आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ऑलरेडी मैं लगातार जो है दो वीडियोस जो है वो संधि का डाल चुकी हूँ। मैंने वीडियोस काफ़ी छोटे छोटे जानबूझकर बनाए थे ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम से बहुत पास है। मुझे मालूम है कि 10th क्लास के बच्चों का थोड़ा सा वो टेंशन रहता है, खास करके संधि को लेकर बच्चे सोचते हैं कि कैसे समझ में आएगा। ग्रामर का ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, वो मुझे पता है। इसीलिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में जो है आपको संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि मेन जो है वो। उसके अलावा मैं अभी हम चल रहे थे स्वर संधि पे। स्वर संधि पे जो है मैं आपको जो है गुण संधि और वृत्त संधि तक बता चुकी थी। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे यण संधि और अयादि संधि पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यण संधि के परिभाषा को जानते हैं, समझते हैं और आपको भी बताते। चलिए, भाई यण संधि में क्या लिखा हुआ है? यण संधि में लिखा हुआ है कि जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य हो तो उससे य बन जाता है। ठीक है, और ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, और री के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो क्या बन जाता है? र बन जाता है ना। भाई ये जो है यहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है। अब भी हम आगे भी इसके बारे में देखेंगे। तो हमने समझ लिया भाई क्या बोल रहा है ये यण संधि के लिए, कि जब जब संधि करते समय, जब हम संधि करते हैं तो ई के साथ में कोई अन्य स्वर बनाते हैं तो यह बनता है। ओ के साथ में कोई अन्य स्वर जोड़ते हैं तो वह बन जाता है, और री के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो वह र बन जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण में यह दिया हुआ है अध्याय, तो क्या दिया है? अधि प्लस आ, यानी कि ई के साथ में आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा? या, है ना। तो चलिए हम इसको एक बार और दूसरे तरीके से भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बोल रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो चलिए हम इसको एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रहा है, हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे और लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई कैसे करना। जैसे इन्होंने क्या बोला, ई के साथ में, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ई है। अब ई बड़ा, ई छोटा, ई कोई भी हो सकता है। ई के साथ में अन्य स्वर यानी कि हम अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये य। क्या बन जाता है बच्चों? य बन जाता है। उसी तरह से अगर हम ऊ, ये ऊ है ना, अब ऊ बड़ा ऊ हो चाहे छोटा हो, ऊ के साथ में अगर हम अ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये बन जाता है व। क्या बनता है बच्चों? ये बनता है व। ठीक है, उसी तरह से अगर हम री के साथ में, यहाँ पे री है ना, अ जोड़ेंगे तो क्या बोल, आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रा। जैसे मान लीजिए ये री है ना, री अक्षर दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे ये री है ना, और उसके साथ में अगर हम आ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये बन जाता है रा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसके साथ में कोई अन्य स्वर्ग जोड़ते हैं, कौन किसके साथ में? ई, ऊ और री के साथ में अगर आप कोई अन्य स्वर जोड़ते हैं तो वो बन जाता है य, व और र। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक समझना बहुत ही आसान था, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम एक बार आगे भी हम इसको देखेंगे कि आगे इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे कि हमें इसके और समझने के लिए आसानी हो। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमने दिया हुआ है किस तरह से कौन सा जो हम इसको जोड़ेंगे और ये आएगा। देखिए यहाँ पे यदि ई के बाद में कोई विभिन्न स्वर आए तो क्या बनता है? य। अभी यहाँ पे ई तो है ही, ऑलरेडी एक स्वर है, उसने क्या बोला, इसके साथ हमने प्लस लगाया, विभिन्न स्वर आए तो क्या बनता है? अगर आपने इसके साथ में अ जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? मैंने अभी आपको समझाया, ये क्या बन जाता है बच्चों? य बन जाता है। उसी तरह से अगर आप ऊ के साथ में, ये ऊ है ना, ऊ के साथ में अगर हम अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? व। ठीक है, क्या बनता है? ये व। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्वर है उसके साथ में अगर हम कोई अन्य स्वर जोड़ते हैं तो ये बनता है। अगर ई के साथ में अ जोड़ेंगे तो य बनेगा, ऊ के साथ में अ जोड़ेंगे तो व बनेगा, और र के साथ में अ जोड़ेंगे तो अर्ब की जगह पे ये र बनेगा। यहाँ तक तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यह दूसरा क्या है बच्चों? यण संधि में य व र आता है। यण, यहाँ पे एक छोटा सा एक नियम बताती हूँ, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे भी आप समझने की कोशिश करिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आसानी हो। अच्छा, यण संधि कैसे बना हुआ है? ये लिखा हुआ कैसे? य और ये क्या लिखा हुआ? न, है ना।
यण। यण संधि में जहाँ पर भी य अक्षर आता है ज़्यादातर वो यण संधि होगा। ये भी एक छोटा सा ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसा है ये हम आगे आपको बताएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको यण संधि के थोड़े बहुत नियम भी बताऊंगी, रूल्स भी बताएंगे। चलिए, ये तो अभी तक हमने जान लिया। अब हम यण संधि के नियम को जानने की कोशिश करेंगे कि भाई यण संधि जो है वो कैसा रहता है और इसके नियम क्या रहते हैं। अभी तक तो आपको पता चल गया कि भाई इसके साथ जो है भिन्न स्वर के साथ में मिले तो वो यण संधि होता है। एक और इसका खास नियम क्या है कि यण संधि में ज़्यादातर आधा अक्षर आता है, यानी कि अर्धवर्ण होता है। ये बात याद रखिए, यण संधि में अर्धवर्ण होता है। अगर आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे इसको आप यण संधि को एग्जाम में आसानी से पहचान सकते। कैसे पहचान सकते? ध्यान से बच्चों आप देखिए कि यण संधि में मैंने क्या बोला आपको, ज़्यादातर आधा वर्ण होता है। तो आप जितने भी अक्षर देखेंगे हर अक्षर के अंदर आपको आधा वर्ण मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, व्याम में आधा व है, अत्यंत में आधा व है, अन्यादि में आधा य है। कहने का मतलब ये है कि आपको कितने भी अक्षर कोई भी होने दो, उसमें सब में क्या होता है, आधा वर्ण आता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कितना भी है ना, जितने भी आपको अक्षर आएंगे ना सबके अंदर जो है आधा वर्ण है। और उसके अलावा यण संधि की खासियत होती है कि हमको मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है या हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो य व र ही आता है। ठीक है, एक आधा अपवाद हो सकता है लेकिन ज़्यादातर अक्षर में ऐसे ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्यायाम में य है, अत्यावश्यक में य है, अन्यादि में य है, अत्याचार में य है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितने भी देखेंगे उसमें जो है आपको ये अक्षर जो है आसानी से नज़र आएंगे। मतलब विग्रह करने के पहले ही आप इन अक्षरों को आसानी से देख सकते हैं। आपका ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए अभ्यार्थ है ना, तो यहाँ पे आधा भ और य है। ठीक है, प्रत्यक्ष में आधा य, यानी कि ज़्यादातर जो है यहाँ पे आधा वर्ण आता है। उसके अलावा य और व तो रहता ही है, तो भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, जैसे कि मैंने क्या बोला कि भाई उसमें उसकी खासियत क्या है, यण संधि का खासियत कौन से 3 अक्षर आते हैं, य व र, है ना। एक बार हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे यण संधि का खासियत क्या है, उसमें कितने अक्षर आते हैं, य व र। ये तो भाई हमको सबको पता है। उसके अलावा मैंने क्या बोला कि यण संधि के अंदर जो है य व र तो आता ही है। उसके अलावा यण संधि को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें आसानी से पता चल जाएगा। अगर हम थोड़ा भी हम उसको ये करके देखते, देखिए यहाँ पे देखिए कितने अक्षर है यण संधि में, य व र। यण संधि में है ना य व र, य व और ये र, ये 3 अक्षर है ना यण संधि का। तो यण संधि को सबसे पहचाने का है कि आप कोई भी होने दो, ये 3 अक्षर होगा ही उसके अंदर। जैसे मान लीजिए और दूसरा क्या है कि इसमें आधा वर्ण आता है। जितना भी अक्षर होगा सब में आधा वर्ण है। ये देखिए क्या है, अन्यादि में जो है आधा त है, अध्यादेश में आधा द है, उसके बाद नद वर्ण में आधा र है, संख्यान गण में आधा ख है, उपयुक्त में आधा क है। तो क्या देखा हमने कि हर एक में जो है वो आधा वर्ण आता है। उसके अलावा य व र जो है ये तो आएगा। अब यहाँ पे अध्याय इसमें देखिए, अन्यादि में देखिए, अत्यानंद में देखिए य है, अध्यादेश में य है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं नदपर्ण में र है, संख्यांक में य है, उपयुक्त में य है। तो क्या आप बोला, इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि इसमें य और व यानी कि जो है आधा वर्ण जो है ज़्यादातर इसके अंदर आता है, तो हम इसको जो है आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें आधा य नहीं तो आधा वर्ण आता है। य और व जो है वो आधा वर्ण में लगा रहता है। उसके अलावा य व र से भी हम आसानी से जो है यण संधि को पहचान सकते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि भाई यण संधि में क्या, य का मतलब यहाँ पे यण दिखा हुआ है ना बच्चों, देखिए यण दिखा रहता ना, तो य और ये न। तो अभी यण का मतलब ये जो य है, यण का मतलब ही य व र, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसकी ज़्यादातर जो है संख्या में य व और र रहेगा। इस बात को आपको ध्यान से, आप संख्या देकर आपको मान लीजिए को डिवाइड करना नहीं आ रहा तो भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है क्या होता है, आधा वर्ण आता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा इसके अंदर आधा वर्ण आता है। और उसके पहले जो है वो कोई भी क्या कहते हैं स्वर का जो है उसमें जो है अक्षर रहता है। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि अत्यंत में है ना, अति प्लस अंत,
तो आधा वर्ण है, इसके अंदर स्वर तो है, अध्यादेश में भी स्वर है, इसमें भी स्वर है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त में उ और उपयुक्त, यानी कि यहाँ पे जो है उपयुक्त में स्वर तो है, साथ में उसके आगे जो है एक पूरा व्यंजन भी लगा हुआ है। तो ये आप याद रखिए कि ये आप दिमाग में रखिए कि जो यण संधि होता है उसका एक ही नियम है, उसके अंदर य व र तो आएगा। यण है ना, यस, यण कैसे स्टार्ट हुआ, य से स्टार्ट, तो यण हो गया, उसके अंदर य व र की संख्या होती ही है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि भाई यण संधि जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले संधि के ऊपर चलेंगे, वो है हमारा कौन सा संधि है बच्चों, अयादी संधि। तो चलिए हम आगे जो है वो अयादी संधि पे चलते हैं। यण संधि का मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। य व र आता है और उसके अंदर जो है आधा वर्ण आता है, बस इतना आपको याद रखना। उतना अगर आपको पहचान में आ गया तो बस। इसीलिए मैंने ये सिर्फ 2 सेकंड का ही बनाया है, ताकि एग्जाम बहुत पास में है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। एक एक पर्टिकुलर खाली नियम को आपको याद रखना है। भाई यण य और न से होता है यण संधि, तो यण के अंदर य व र जहाँ भी आ रहा है, जैसे स्वागत में व है तो यण संधि हो गया, है ना। उसी तरह से प्रत्यक्ष में है तो इसमें यण संधि हो गया, अध्यादेश में यण संधि हो गया, है ना। तो हम जहाँ भी व्यायाम में य आ रहा है तो यण संधि हो गया, बस उसके ऊपर हमको क्या करना है, टिक लगाना। स्वच्छ है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ, स्वच्छ में व है तो यण संधि हो गया, स्वागत में यण संधि हो गया, प्रत्येक यण संधि है। इस तरह से हम जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अब हमारा दूसरा आता है अयादी संधि। हम अयादी संधि देखेंगे और उसके नियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया। चलिए अब हम अयादी संधि देखेंगे और अयादी संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज कोशिश करूंगी कि स्टार्ट करेंगे अयादी संधि। अयादी संधि के परिभाषा को देखेंगे, फिर उसके कुछ नियम को देखेंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि भाई अयादी संधि में क्या है। तो भाई यहाँ पे अयादी संधि का डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, अयादी स्वर संधि में ए ऐ उ, ठीक है, ओ औ जैसे स्वर के साथ अन्य स्वरों का मेल होने पर ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का औ हो जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि क्या क्या इन्होंने क्या बोला है, ए ऐ उ, ओ औ जैसे स्वर के साथ में अन्य स्वर का अगर मेल होता है तो ए का क्या बन जाता है, ऐ का आय, ओ का औ और औ का औ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देखेंगे कि भाई ये तो बताया गया है, इसके आगे में ये बनता कैसे है या फिर ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये हम एक बार जो है इनके शब्दों को भी देखेंगे, तो जाके हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसके यहाँ पे इन्होंने कुछ नियम दिया हुआ है, तो चलिए एक बार हम नियम भी देख लेते हैं कि नियम में जो है क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे य भी कैसे बना है, अ प्लस ई से मिलके बना हुआ है, य अ प्लस ई से मिलके क्या बना हुआ है, य बना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा है कि ए प्लस, है ना, ए प्लस में अगर हम ई मिलाते हैं तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 स्वर है। इसमें ए में कितने स्वर है, इसमें 2 स्वर है। तो इसके साथ में अगर हम ए का क्या बन जाता है, आई का क्या बन जाता है, आई। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप हम आगे चलेंगे, ओ का भिन्न स्वर क्या बन जाता है, अब ओ जो है ना, ओ किससे बना, ओ बना है उ, ओ को देखिए, ओ बना है अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलके क्या बनाता है बच्चों, अ प्लस उ मिलके बनाता औ, ये हमको अच्छे से पता चल गया है। ठीक है, और अ प्लस उ, है ना, अ प्लस उ जो है वो क्या बनाता है, व भी बनाता है। ठीक है, ये भी हमको अच्छे से मालूम है, अ प्लस उ जो है वो व भी बनाता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो है दोनों अक्षरों में एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो क्या है, मात्रा की। यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे ए में हमने एक मात्रा लगा दिया, यानी कि हमने क्या किया, आ प्लस, देखिए यहाँ पे हमने आ प्लस ई लगाते हैं तो ये आए, यानी कि एक मात्रा जो है ये है ना, ए बन जाता है। या इसके अंदर अगर हम ए है ना, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, आ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, आए। क्या बन जाता है, ये आए। तो सीधी सी बात है कि उसमें एक भिन्न स्वर जो है वो मिल ही रहा है, तो ये आसानी से बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अब है, अब के बाद में अ और आ जो है ये बहुत ही कॉमन है। अ और आ जो, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ भी अ है और यहाँ भी आ है।
ठीक है। तो अयादी संधि में के 4 नियम है। पहला ए प्लस में भिन्न स्वर, यानी कि ए में हमने अ जोड़ा तो ये अय बन गया, अय में हमने आ और य बन गया, आय हो गया, ओ में जो है भिन्न स्वर जोड़ा तो अब हो गया, और औ में भिन्न स्वर जोड़ा तो क्या हुआ, आओ बन गया। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे अयादी संधि का देख लिया। चलिए अब हम इसके आगे भी थोड़ा सा हम इसके आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे वाला एक स्टेप हम आगे, यहाँ पे है अयादी संधि के कुछ नियम। अयादी संधि के नियम यहाँ पे अयादी संधि का नियम दिया हुआ है, वो आप एक बार अच्छे से देखिए। अयादी संधि का जो नियम है उसमें उन्होंने जो है क्या, अयादी संधि के जो ये नियम इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि अयादी संधि के अंदर जो है किस तरह से, अभी यहाँ पे जो है कुछ पवन भवन है ना, तो देखिए हमको एक दो चीज़ हमें अयादी संधि में याद रखना पड़ेगा आपको, कि अगर हम अयादी संधि की अगर आप बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। अयादी संधि के 2 अक्षर है, एक है य और दूसरा है व, ये दोनों कॉमन अक्षर है। अयादी संधि में हर एक में, यानी कि शब्द का दूसरा वर्ण जो है वो य और व है तो अयादी संधि होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए नयन तो य आ गया अयादी संधि, गायक य आ गया अयादी संधि, भवन य आ गया अयादी संधि, पवन य आ गया अयादी संधि। इसका मतलब है जहाँ पर भी य और व आता है उसको जो है आप आराम से अयादी संधि में टिक लगा सकते हैं। उसके अलावा एक बात और याद रखना पड़ेगा कि इसके शब्द के आगे में कोई भी आधा वर्ण नहीं होना चाहिए। आधा वर्ण मतलब हाफ लेटर नहीं होना चाहिए। क्या दिया हुआ, जब किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी वर्ड है नयन, किसी भी शब्द के बीच में अगर य और वो आता है तो उसे जो है आप अयादी संधि पे आप टिक लगा सकते हैं। जैसे नयन, भवन, पवन है ना, ये सारे जो है आप अयादी संधि पर टिक लगा सकते हैं। अगर हम इसके क्या कहते हैं विग्रह की बात करेंगे तो इसका एक बार विग्रह देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है नयन, तो नयन का क्या है, ने प्लस अन। देखिए विग्रह भी इसका बहुत आसान है, ने प्लस अन। अब यहाँ पे ए जो है ये एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे हमने एक ही मात्रा ले लिया। ठीक है, ए हमने यहाँ पे ले लिया, ये मात्रा है तो इसको हमने अक्षर में बदल दिया, और यहाँ पे तो प्लस अ आ ही गया, तो भी आप इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अय बन जाता है। ये दोनों मिलने से क्या बन जाता है, अय। तो इसका क्या हो जाएगा, अय। देखिए नयन, यहाँ पे यह है ना, तो ये यह यहाँ पर आ जाएगा, तो ने प्लस अन, नयन। तो ये भी आप आसानी से, सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर संधि में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगी। तो मैंने इस संधि में ये भाई नयन, भवन, पवन, ये सभी जो अयादी संधि के, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं है ना कि मुझे कैसे याद रखें। याद रख लेना कि जब भी शब्द के बीच में, शब्दों के क्या बॉडी में, शब्द के बीच में यानी कि वर्ड के सेंटर में य व आता है, या वो आए तो वो क्या हो जाएगा, वो अयादी संधि होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था बच्चों। संधि जो है आपको स्वर संधि के मैंने काफ़ी सारे जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी आप बता चुकी हूँ, तो उतना कुछ अभी इसमें है नहीं। नेक्स्ट इसमें हम चलेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे व्यंजन के बारे में और क्या कहते हैं विसर्ग के बारे में। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया है। संधि में ज़्यादातर मैंने आपको पहले ही बता रही, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ज़्यादातर जो है य और व आता है, ये 2 अक्षर आते हैं। और इसके जो है पीछे का वैसे जैसे नयन तो ने प्लस अन, यहाँ पे आज गायक तो गे प्लस अक, यह है तो एक की मात्रा, और आ है तो आई की मात्रा आ जाएगा। जैसे भवन में ओ की वो जहाँ पर भी वो होगा वहाँ पे ओ की मात्रा आएगा, ये बात याद रखना। या जहाँ भी ओ का मात्रा वहाँ पे वो आएगा। पवन में जैसे पो प्लस अन, तो यहाँ पे पावन है ना, तो यहाँ पे वह है ना, तो ओ की मात्रा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ओ की मात्रा, जहाँ भी वह है वहाँ पे अगर मान लीजिए भवन है तो यहाँ पे ओ की मात्रा, और जहाँ पे आ है वहाँ पे औ की मात्रा, बस उतना ही याद रखना है। तो ये बड़े छोटी सी, उससे भी ज़्यादा सिंपल अपन को क्या पहचानना है कि आप हमको करना क्या है कि इसके अंदर जो है ये क्या कहते जैसे नयन, भवन, पवन, यहाँ पे देखिए आप य है तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे य है तो य जो है मैंने पहले बताया, य जहाँ पे य और वो आता है वो सभी जो है वो आपको अयादी संधि के एग्जाम्पल, य व जहाँ भी आएगा वो सब अयादी संधि होगा। आप इसको, इस बात को बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ भी हमको सोचने का नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मैंने आप जैसे यहाँ बताया ना, य और व का मैंने बता दिया। उसी तरह से जैसे नयन है तो यहाँ पे क्या है, य है यानी कि एक व्यक्ति, ए यानी
एक ही बिंदी, अ है ना, जहाँ पे भी अ है वहाँ पे एक बिंदी। जहाँ पे भी देखिए आ की मात्रा आती है, जहाँ पे भी आ आएगा ना वहाँ पे क्या होगा, दो मात्रा, बस ये दो मात्रा। इतना बात को आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे बोला है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है ना तो एक मात्रा, ठीक है, नयन में। यहाँ पे आई है ना, दो मात्रा ना, तो आ की मात्रा, बस, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया। उसी तरह से आप ओ का भी हम एक बार देख लेंगे। ओ का कनेक्शन किससे, व से रहता, कभी भी व, जहाँ भी व होगा वहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा, ये औ। अगर मात्रा नहीं है, व है खाली, तो ये एक, ठीक है। और जहाँ पे भी आ है, जहाँ पे भी आ आएगा ना वहाँ पे क्या होगा, ये दो मात्रा, बस। अ का सिंबल हमेशा ओ और औ से है। जहाँ पे आ आएगा वहाँ पे औ, और जहाँ पे भी अ होगा वहाँ पे ओ, बस इतना याद रख लेना। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। और उसके अलावा ये मैंने आपको पहले भी रिपीट किया था, जहाँ पर भी य और व शब्द के बीच में, याद रखिए, शब्द के बीच में य या फिर व आता है, आप सीधा अयादी संधि पे टिक लगाइए, बस, और कुछ भी नहीं। इतना इजी है ना, ये तो कर ही सकते हैं ना, एक छोटा सा ट्रिक है। तो आई होप कि आपको जो है संधि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, स्वर संधि के पार्ट समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं व्यंजन और विसर्ग बताऊंगी। और हाँ, मैं इतना मेहनत से बता रही हूँ आपको हर एक चीज़ ना, मतलब कि टिप भी आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता रही हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, बाय।